बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल आसान उर्दू में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मुरक्कब अफ़ाल के बारे में। हम जानेंगे कि मुरक्कब अफ़ाल किसे कहते हैं और जुमलों में मुरक्कब अफ़ाल को तहरीर करने और शनाख्त करने का क्या तरीक़ाकार है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। मुरक्कब अफ़ाल दो तरह से बनते हैं। एक तो बनते हैं इमदादी अफ़ाल की मदद से और दूसरे बनते हैं इसम और सिफ़त की तरकीब से। यानी कि एक मुरक्कब अफ़ाल वो होते हैं जिसमें सबसे पहले तो आप ये समझें कि मुरक्कब कहते हैं अल्फाज के मजमूए को, और मुरक्कब अफ़ाल का मायनी है कि ऐसा मुरक्कब जो कि अफ़ाल का मजमुआ है, यानी कि फ़ेल का मजमुआ। और ये दो तरह से होते हैं। एक वो है जिसमें दोनों मुरक्कब यानी कि दोनों जो अल्फाज हैं वो फ़ेल होंगे, और दूसरा वो है जिसमें एक तो फ़ेल ही है लेकिन उसके साथ जो दूसरा लफ्ज़ है जिसकी मदद से मिलके वो मुरक्कब बन रहा है वो या तो इसम होगा और या फिर सिफ़त होगी। तो इस तरह से मुरक्कब अफ़ाल दो तरह से बनते हैं। एक इमदादी अफ़ाल, दोनों इमदादी अफ़ाल होंगे, या फिर दोनों में से एक तो फ़ेल है और दूसरा जो लफ्ज़ है या वो इसम है और या फिर वो सिफ़त है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इमदादी अफ़ाल की मदद से किस तरह से मुरक्कब फ़ेल बनता है। सबसे पहले इमदादी अफ़ाल की मदद से यानी असल फ़ेल के साथ बाज़ दूसरे फ़ेल या उनके अज्जा के आ जाने से असल फ़ेल के मानों में तब्दीली जो है वो आ जाती है और वो दो लफ्ज़ मिलकर मुरक्कब अफ़ाल बनाते हैं। जैसे लड़ना और पढ़ना, दोनों जो हैं वो अफ़ाल हैं। लड़ना भी फ़ेल है और पढ़ना भी फ़ेल है, लेकिन अगर हम इन दोनों को मुरक्कब अल्फाज में बनाएं तो ये बनेगा लड़ पढ़ना। तो ये एक मुरक्कब फ़ेल बन जाएगा क्योंकि लड़ना भी फ़ेल है और पढ़ना भी फ़ेल है। यानी कि उस सूरत में जब दोनों अफ़ाल हों तो पहले वाले फ़ेल का जो मस्दर है नून अलिफ ना वो ख़त्म कर दिया जाता है। पीना और जाना। अब पीना में पी जो है वो भी एक फ़ेल है, पीना एक फ़ेल है और जाना भी एक फ़ेल है। तो इससे बनेगा पी जाना, यानी कि नून अलिफ ना मस्दर जो है हमने उसको ख़त्म कर दिया। फिर खाना और लेना, इसमें भी जो पहला फ़ेल है खाना और दूसरा फ़ेल है लेना, इसमें भी खाना का मस्दर यानी कि नून अलिफ ना हमने ख़त्म कर दिया, तो ये बन जाएगा खा लेना। तो पहली किस्म थी इमदादी अफ़ाल की मदद से मुरक्कब फ़ेल बनना। फ़ेल को इसम या सिफ़त के साथ तरकीब देने से भी मुरक्कब अफ़ाल बनते हैं। मसलन इबादत करना, मार खाना, बुरा कहना या रोशन करना वग़ैरह वग़ैरह। जैसे इबादत करना में इबादत जो है वो एक इसम है और करना एक फ़ेल है। फिर बुरा कहना, बुरा जो है वो एक सिफ़त है और कहना फ़ेल है। रोशन करना, जैसे किसी कमरे को रोशन करना, तो रोशन जो है ये भी एक सिफ़त है और करना एक फ़ेल है। मुरक्कब अफ़ाल की मदद से बेशुमार नाजुक और लतीफ़ मानी पैदा हो जाते हैं। उर्दू ज़बान में इन अफ़ाल ने बहुत वुसअत पैदा की हुई है। मसलन दम लेना, दम देना, दम तोड़ना, दिल आना वग़ैरह वग़ैरह। और ये सब इसम हैं। दिल, दम, ये सब इसम हैं। और इसम के साथ भी अगर हम फ़ेल को मिलाएंगे तो फिर वो एक मुरक्कब फ़ेल बन जाता है, मुरक्कब अफ़ाल बन जाते हैं। तो हम इसम और सिफ़त दोनों के साथ अगर हम फ़ेल को मिलाएं तो भी वो मुरक्कब अफ़ाल ही कहलाएंगे। जाना एक फ़ेल है। जाना से जब हम मज़ीद मुरक्कब अफ़ाल बनाएंगे, जैसे मर जाना, भाग जाना, पी जाना, खो जाना या डर जाना।
फिर इन मुरक्कब अफ़ाल को जुमलों में हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जैसे पहला मुरक्कब फ़ेल है मर जाना। इसको हम जुमले में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अल्लाह की राह में मर जाना किसी भी इंसान के लिए बड़ी सादत है। फिर भाग जाना, दुश्मन से लड़ाई के दौरान मैदान जंग से भाग जाना बुज़दिलों का काम है। पी जाना, गुस्से को पी जाना बहादुरों की निशानी है। खो जाना, अली को मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र नहीं, वो माजी की यादों में खो जाना चाहता है। डर जाना, ज़रा सी तकलीफ़ में डर जाना अच्छी आदत नहीं है। इस तरह से हम तमाम मुरक्कब अफ़ाल को जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर जुमले में से शनाख्त भी इसी तरह से की जाती है कि हम देखते हैं कि फ़ेल के साथ कोई इसम इस्तेमाल हो रहा है या कोई सिफ़त का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर बाज़ औक़ात किसी भी फ़ेल के साथ हम फ़ेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे भाग जाना में भागना और जाना दोनों जो हैं वो फ़ेल हैं, तो भाग जाना मुरक्कब फ़ेल बन जाएगा। इसी तरह पी जाना में भी पीना और जाना दोनों मुरक्कब फ़ेल हैं। ये भी दोनों अफ़ाल ही हैं, और ये अफ़ाल की मदद से ही मुरक्कब फ़ेल बन रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इन जुमलों में से हम मुरक्कब अफ़ाल को किस तरह से अलग करेंगे। किसी भी जुमले में से मुरक्कब फ़ेल को जब हम अलग करना चाहें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस जुमले में फ़ेल कौन सा है। फिर उसके बाद हम उसमें से जो है मुरक्कब अफ़ाल को की शनाख्त करेंगे। जैसे हमारे पास पहला जुमला है, राशिद अपने भाई से मार खाता है। अब इस जुमले में जो फ़ेल है वो है खाता, और उससे पहले लफ्ज़ है मार। जैसे मारना और खाना दोनों अफ़ाल हैं, तो ये मुरक्कब फ़ेल बन गया मार खाना। फिर खाते पीते, वो खाते पीते लोग हैं। इसमें खाते पीते क्योंकि पीना, खाना और पीना इससे बना है, ये भी एक मुरक्कब अफ़ाल है, यानी कि दोनों फ़ेल हैं। किसी के बुरा कहने से इंसान बुरा नहीं हो जाता। अब इसमें कहना जो है ये फ़ेल है, और इससे पहले बुरा जो है ये सिफ़त है, तो बुरा कहने ये एक मुरक्कब फ़ेल है। मार्च के महीने में बहार आती है फ़ेल है, और बहार सिफ़त है, तो बहार आती ये एक मुरक्कब फ़ेल है। ज़ैद हर रोज़ अपनी किताब पढ़ता है। इस जुमले में पढ़ता जो है वो फ़ेल है, जबकि किताब इसम है, तो इसम किताब पढ़ना दोनों जो हैं ये मुरक्कब फ़ेल हैं। उम्मीद है कि आप अब मुरक्कब अफ़ाल के बारे में समझ चुके होंगे कि मुरक्कब अफ़ाल उसको कहते हैं जो कि फ़ेल को इसम के साथ, फ़ेल के साथ या फिर सिफ़त के साथ मिलाया जाए तो वो मुरक्कब अफ़ाल कहलाता है। यानी कि हम ये देखेंगे कि फ़ेल के साथ किसको मिलाया जा रहा है, इसम को, सिफ़त को या फिर फ़ेल को। शुक्रिया।